नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 का आम चुनाव यानी कि इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो बेहद नजदीक है। महज चंद दिन ही बाकी है चुनाव के तारीखों के ऐलान में। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक तरफ जहां एनडीए में यह स्पष्ट हो गया है कि कौन सी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं महागठबंधन में अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी दल कितनी संख्याओं पर चुनाव लड़ेगी या किस पार्टी को कितनी सीट दी जा रही है। हालांकि महागठबंधन के तरफ से सूत्रों के हवाले से कई तरह के खबर आते रहते हैं। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में लगभग यह स्पष्ट हो गया है कि 17 सीटों पर जेडीयू और भाजपा ये दोनों दल चुनाव लड़ेगी। 6 पर लोजपा चुनाव लड़ेगी। लोजपा के 5 सीट लगभग स्पष्ट हो गए कि 5 सिटिंग एमपी जहां से हैं लोक जनशक्ति पार्टी के उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो मुंगेर सीट है उस पर लगभग विवाद चल रही है, लेकिन उसको भी सुलझा लिया जाएगा और खबर है कि मुंगेर जेडीयू के कोटे में जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी कई सारे रिपोर्ट्स में, कई सारे विश्लेषण में बताया है। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यह खबर है। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है निकलकर, अगर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबरों को अगर माने, जो खबर निकल कर आ रही है उनमें से भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मैं वो लोकसभा सीट आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद में जेडीयू के भी कुछ जो मांगे हैं, कुछ जो सीटें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों को चिन्हित किया है उसमें से भागलपुर सीट, शहनवाज हुसैन यहां से महज 4 से 5 हजार वोट से हार गए। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जेडीयू फिलहाल इस सीट को मांग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ सासाराम, उजियारपुर, सिवान, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, खगड़िया और कटिहार, ये तमाम लोकसभा सीट है जिस पर यह लगभग अब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। आपको पहले भी मैंने बताया था पिछले रिपोर्ट में कि उजियारपुर सीट से खुद प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव लड़ेंगे, यह भी लगभग तय है और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये इस सीट पर क्लेम कर दिया। हालांकि जेडीयू इस सीट को भी मांग रही थी, लेकिन अब यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि उजियारपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाएगा। मधुबनी लोकसभा सीट, मिथिलांचल का बहुत बड़ा क्षेत्र है मधुबनी, मिथिला पेंटिंग के लिए मशहूर है। यहां से हुकुमदेव नारायण यादव वर्तमान में सांसद है। यहां पर 2 नेताओं का नाम चल रहा है, एक नीतीश चंद्र मिश्रा का और दूसरा हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र का, जो कि वर्तमान में सांसद है। तो ये सीट भी लगभग ये स्पष्ट था कि मधुबनी लोकसभा सीट भाजपा के कोटे में जाएगा। भाजपा के सिटिंग एमपी हुकुमदेव नारायण यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं, कई बार सांसद रहे, और फिलहाल उन्होंने पहले ये घोषणा कर दिया है कि वो इस बार इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही है, तो मुजफ्फरपुर सीट पे जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ेंगे। पश्चिमी चंपारण पे भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया है। पूर्वी चंपारण, बीच में तो खबर ये भी आई थी कि मनोज वाजपेयी भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रकाश झा चुनाव लड़ते आ रहे हैं यहाँ से, तो अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार कौन होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। इसके साथ साथ खगड़िया, भागलपुर से आपको पता ही है शहनवाज हुसैन, नवादा इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी है क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय गिरिराज सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो नवादा से ही चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। समय समय पर ये खबर आती रही है। बक्सर जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ेंगे। गया से भी चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, तो गया भी। पटना साहिब, अब पटना साहिब सीट गौर कीजिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद हैं और इस बार यह स्पष्ट है कि शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट लगभग कटना तय है। खबर है कि रविशंकर प्रसाद जो कि देश के कानून मंत्री हैं वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं यहाँ से। इसके साथ ही अब जेडीयू किन सीटों पे जेडीयू की नजर है, जिस पर लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि जेडीयू किन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ये मैंने पहले रिपोर्ट में भी आपको बताया था, पिछले रिपोर्ट में जो 10 लोकसभा सीट के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया था, उसमें भी ये जिक्र था कि काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा सिटिंग एमपी है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो काराकाट लोकसभा सीट जो है वो
लगभग तय माना जा रहा है कि जेडीयू के कोटे में ये सीट जाएगा। इसके अलावा दरभंगा लोकसभा सीट लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि संजय झा यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो संजय झा का यहां से चुनाव लड़ना तय है। दरभंगा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ेंगे। अब संजय झा की दावेदारी मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले रिपोर्ट में कि दो कारण से बनती है। एक तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं, दूसरा वो अरुण जेटली जो देश के वित्त मंत्री हैं, फिलहाल वो आजकल बीमार चल रहे हैं, उनके करीबी माने जाते हैं। तो इसलिए दरभंगा लोकसभा सीट जो है वो जेडीयू के कोटे में जाना अब लगभग तय है और संजय झा लगभग तय माने जा रहे हैं। इसके अलावा मुंगेर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके लिए तय माना जा रहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। बीच में खबर ये भी आती रहती है कि अरुण कुमार जो हैं वो मुंगेर से प्रत्याशी हो सकते हैं महागठबंधन के। दूसरी तरफ जो अनंत सिंह हैं वो अपना दावा अलग ही ठोक रहे हैं कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो मुंगेर से जेडीयू लड़ेगी और लगभग ललन सिंह जो है उनका नाम तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर भी ये लगभग तय माना जा रहा है कि जेडीयू के कोटे में ये सीट जाएगा। मधेपुरा से पिछली बार भी शरद यादव चुनाव लड़े थे, हार गए पप्पू यादव से, तो इस बार भी जेडीयू ही चुनाव लड़ेगी। सीतामढ़ी और सुपौल ये भी लगभग स्पष्ट है कि इन दोनों लोकसभा सीट से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ बांका की बात करें तो बांका से भी जेडीयू ने बांका सीट अपने सहयोगी दलों से एनडीए से मांगा है कि वो इस पर चुनाव लड़ना चाहती है। साथ साथ जहानाबाद, जी हाँ, जहानाबाद सीट भी जेडीयू ही लड़ेगी। मैंने पिछले रिपोर्ट में भी आपको बताया था। तो ये तो कई दिनों से कयास लगाया जा रहा है। इसमें नई बात यह है कि झंझारपुर सीट जो है वो जेडीयू चाहती है और झंझारपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी है झंझारपुर से। अब यानी कि दरभंगा और झंझारपुर कयास ये लगाया जा रहा है कि ये दोनों सीट दिया जा सकता है। मिथिला के दो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। दरभंगा तो मिथिला का हृदय स्थल माना जाता है, तो इस सीट से संजय झा प्रत्याशी होंगे और झंझारपुर से भी जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। तो आगे और भी कई सीटों के खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ सकते हैं कि किन सीटों पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आगे और भी किसी सीट के बारे में हम तक कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।